अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल क्रिस्टल एग्रो में खुश आमदीद। आज 5 सितंबर 2022 है और इस वक्त जो किसान भाई, जो फार्मर्स हजरात सरसों या कैनोला या राया काश्त करना चाहते हैं, वो अच्छे सीड की तलाश में जो है ना निकल पड़े हैं। वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने रिसर्च कर रहे हैं कि हमें सीड कौन सा काश्त करना चाहिए और इनकी पैदावार किसकी बेहतर है। तो दोस्तों, मुझे जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूट्यूब और फेसबुक पेज और ग्रुप्स के अंदर बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि हमें कैनोला और राया के अंदर बुनियादी फ़र्क समझा दें। तो दोस्तों, पहला सवाल आपका है, कैनोला और राया का बुनियादी फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, जो कैनोला है वो मीठी सरसों को बोला जाता है। इसकी रंगत जो होती है वो पीली जर्द होती है। इसके अंदर जो एसिडिक मटेरियल होता है, कंटेंट होता है, वो 2% से कम होता है, लिहाजा ये एडिबल होता है और इसका कुकिंग ऑयल तैयार किया जाता है। इसकी रंगत जो है वो पीली जर्द होती है, जबकि जो राया है उसकी रंगत जो है वो सयाह जामनी होती है। उसके अंदर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसे कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। और आप जो आम घरों में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं वो राया का बेहतर होता है बमुकाबला कैनोला के। जबकि जो राया है उसका जो सीड है उसके ऑयल को हम फूड ग्रेड नहीं कहते, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक कंटेंट 50% तक होता है, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इसको कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि जो कैनोला की वैरायटीज़ हैं, पीली सरसों, जिसे आप आम ज़बान में मीठी सरसों इस्तेमाल कहते हैं, उसे कैनोला बोला जाता है। मीठी सरसों को ही कैनोला बोला जाता है, जबकि इसकी जो रंगत होती है वो पीली जर्द होती है। तो ये था आपका पहला। दोस्तों, अगला सवाल जो है वो किसान भाई करते हैं कि अगर हम पैदावार ज़्यादा लेना चाहते हैं तो कैनोला काश्त करें या हम राया काश्त करें। तो दोस्तों, कैनोला जो है वो आप खाने के तेल के तौर पर अगर तेल हासिल करना चाहते हैं, घर का कुकिंग ऑयल बनाना चाहते हैं, तो आप कैनोला की वैरायटीज़ काश्त करें। और अगर आप कमर्शियल यानी कि पैदावार ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो आप सरसों की वैरायटीज़ काश्त करें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी। जबकि पाकिस्तान की जो मुकामी मंडियाँ हैं वहाँ पे गधे घोड़े की तमीज़ नहीं की जाती। हालांकि जो हमारी एडिबल ऑयल की कमी को पूरा कर सकती हैं वो कैनोला की वैरायटीज़ कर सकती हैं, लेकिन जो है वो रेट इन दोनों का तकरीबन 19-20 का फ़र्क होता है। जबकि राया का रेट 100-200 रुपये आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो बेहतर है कि आप राया की वैरायटीज़, जिसे सरसों बोला जाता है ब्लैक वाली, वो काश्त करें। तो उसके बाद जब दोस्त ये सवाल कर लेते हैं तो अगला सवाल बार बार दोहरा रहे हैं कि इनकी औसत पैदावार और पैदावारी सलाहियत क्या है कैनोला के सीड की और राया के सीड्स की। तो दोस्तों, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, बुनियादी सवाल है। दोस्तों, जो कैनोला की वैरायटीज़ हैं, अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक जो कैनोला की वैरायटीज़ हैं उनकी जो पैदावारी सलाहियत है वो 20 से 22 मन फ़ी एकड़ है। जबकि जो राया की वैरायटीज़ हैं उनकी जो पैदावारी सलाहियत है वो 42 मन फ़ी एकड़ तक है। और कैनोला का जो एवरेज फार्मर्स ले रहे हैं वो 15 मन से लेके 18 मन तक उनकी पैदावार आ रही है। जबकि जो राया की वैरायटीज़ हैं, जिनमें सुपर राया, खानपुर राया और इस तरह की दीगर वैरायटीज़ जो कि दीगर कंपनीज टार्जन की हैं, FMC की हैं, उसके बाद आपको मिल जाएंगे जी HC022 है और टार्जन वालों की है, उनकी जो पैदावारी सलाहियत है वो 40 मन फ़ी एकड़ तक है। जबकि उनकी जो औसत पैदावार फार्मर्स ले रहे हैं वो 20 से लेके 32 मन 35 मन तक भी बहुत अच्छे फार्मर्स ने लिया। लेकिन जो मीडियोकर फार्मर्स हैं, जो दरमियानी मेहनत करते हैं, वो 25 मन से 30 मन के दरमियान बआसानी हासिल कर सकते हैं अगर फर्टिलाइज़र प्लान को पूरा फॉलो करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोज़ आप हासिल करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।